So the topic is the revolution of Shunya when nothing becomes something. So for millennia, the number line started at 1. Number line कहाँ से start होती है? 1 से. If you had 5 apples and gave all the 5 away, you did not have a number to represent your state. मान लो तुम्हारे पास 5 एप्पल है. अगर हमारी नंबर लाइन 1 से स्टार्ट हो रही है और हमने देखा कि 5 एप्पल है और 5 तुमने दे दिए, तो अब तुम जो चीज तुम्हारे पास बची उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर है? अभी तो तुम बोल रहे हो 0, बट पहले के लिए नहीं था, है ना? सो योर you did not have a number to represent your state. You simply had a void. Void मतलब समझते हो? खाली. क्लियर है? Void मतलब क्या होता है? Nothing. ठीक है? A lack of apples मतलब ये आप बोलेंगे कि एप्पल नहीं है. So civilizations like Babylonians and Mayans used a placeholders symbols to indicate an empty column in a number. They did not treat nothing as a number that you could add, subtract or multiply. ठीक है? तो उन्होंने जो बोला ना कि कुछ नहीं बचा जब आपके पास, है ना, तो उसको उससे नंबर से रिप्रेजेंट नहीं किया जिससे कि आप सब्ट्रैक्ट कर पाओ या ऐड कर पाओ या फिर मल्टीप्लाई कर पाओ. सो इट वाज द वर्क ऑफ ब्रह्मगुप्ता. किसका वर्क था ये? CE. क्या नाम है? राइट डाउन द नेम. दैट इज Brahmagupta. It was the work of Brahmagupta in 628 CE that the void was formally transformed into a number which truly transformed the mathematics. And this monumental leap was in turn inspired an Indian philosophical traditions. ठीक है? तो बाद में इनकी वजह से मैथमेटिक्स में क्या आया? एक ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा चेंज आया. नाउ फ्रॉम फिलॉसफी टू मैथमेटिक्स. फिलॉसफी टू मैथमेटिक्स. इसमें और कुछ नहीं पढ़ना था आपको, बस यही सब था. ठीक है? बेबीलोनियंस थे, मयान्स थे, यूज द प्लेस होल्डर्स. ठीक है? प्लेस होल्डर्स सिंबल्स टू इंडिकेट द एम्प्टी कॉलम्स इन अ नंबर. खाली छोड़ देते थे उधर पे, जब कुछ नहीं है तो वहां पे खाली है, कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं करते थे. सो फिलॉसफी टू मैथमेटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता. क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता. ठीक है? सो इन द Upanishads, in the vast Buddhist literature starting well before the 17th century BCE, the concept of shunyata या फिर बोले emptiness और nothingness. शून्यता मीन्स क्या होता है? emptiness और nothingness. एम्प्टीनेस और नथिंगनेस. और ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? उपनिषद से. कहां से लिया गया है? उपनिषद से. एंड इन द वास्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर स्टार्टिंग वेल बिफोर 7th century BCE. ठीक है? तो यहां से इस कॉन्सेप्ट को उठाया गया. एंड शून्यता वाज अ प्रोफाउंड स्टेट that was the goal of yoga and meditation. अच्छा, ये उपनिषद में किस चीज को बोला गया है? कि जैसे हम लोग कभी योगा करते हैं, ठीक है, तो योगा में हम लोग क्या करते हैं? मन को शांत करने की कोशिश करते हैं. मन को शांत कैसे करते हैं? कि हम अपने सारे विचारों को क्या कर दें?
क्या कर दें, मन को बिल्कुल खाली कर दें। क्या कर दें, खाली, हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो बोलते हैं ना योगा करते हैं कि ट्राई टू फोकस ऑन सिंगुलैरिटी, कुछ ऐसा होगा कि सिंगल पॉइंट की तरफ सोचो और ऐसा सोचो कि कोई भी विचार ना हो आपके न, कि आपके खाना क्या बन रहा होगा, या ये खाना है, अभी ये एक्टिविटी हो रही है, खाना पीना, ये सब सिर्फ क्या क्या समझ में आना चाहिए, दैट यू आर इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग एंड देयर इज नथिंग इनसाइड योर हेड। तो एम्प्टीनेस, तो ये कॉन्सेप्ट उपनिषद में योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए बताया जा रहा था, है ना। तो यहां लिखा है कि शून्यता इज अ प्रोफाउंड स्टेट दैट वाज द गोल ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। द वर्ड शून्य मीन्स जीरो एंड द वर्ड शून्यता मीन्स जीरोनेस। यार ध्यान से सुनना, शून्य मतलब क्या होता है, शून्य मीन्स जीरो, बट अगर शून्यता लिखा हुआ है, शून्यता, तो इसका मतलब क्या है, ये जीरोनेस, एम्प्टीनेस, नथिंगनेस। क्लियर है ये बात। Was used extensively in these work to describe the state that one is trying to reach during the meditation। तो ये वर्ड कहां के लिए यूज किया गया था, मेडिटेशन के लिए यूज किया गया है। क्लियर है बात। तो ये वर्ड आया कहां से, जीरो आया कहां से है, शून्यता का मत, शून्यता वर्ड से ही शून्य आया है। तो ये सब मेडिटेशन वर्ड के लिए यूज किया जाता था। दैट वाज द एम्प्टी ऑफ वंस माइंड ऑफ ऑल वृत्तीज और फ्लक्चुएशन ऑफ, अच्छा ये याद रखना क्या होता है, वृत्तीज, वृत्तीज मीन्स क्या होता है, चंचलता जो होती है ना, फ्लक्चुएशंस, क्या बोलते हैं इनको, फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड। आपका चंचल मन होता है तो क्या होता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। तो मेडिटेशन में और योगा में क्या सिखाया जाता है आपको, कि हम अपने माइंड को कैसा रखें, बिल्कुल खाली, कोई विचार ना आए आपके अंदर। क्लियर है। तो वृत्तीज बोला जाता है, फ्लक्चुएशंस, भटक रहा है तो उनको क्या बोलते थे, वृत्तीज। ये संस्कृत वर्ड्स हैं सारे, ठीक है। that emptying the one's mind of all the vrittis to achieve the state of perfect stillness and tranquility Patanjali in the Yoga Sutra around the 3rd century BCE also describe how shunyata can help lead to control over one's mind, body and senses। तो आप शून्यता अचीव करते हो तो क्या कर सकते हो, यू कैन कंट्रोल व्हाट, योर माइंड और बॉडी एंड सेंसेस। तो यहां पर पता है ये एनसीईआरटी जो डिजाइन की गई है वो न केवल आपको मैथमेटिक्स पढ़ानी है, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी मोरल वैल्यूज और अपने जो क्या बोलते हैं हमारा जो बेस है, जैसे योगा, इंडिया को किसके लिए जाना जाता है ज्यादातर, योगा अध्यात्म के लिए लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं ना। तो इसी चीज को एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब करके बताया कि जीरो जो आया है शून्यता से आया, उपनिषदों से वर्ड उठाया गया है, और शून्यता मतलब क्या होता है, एम्प्टीनेस। योगा, मेडिटेशन, इन सब चीजों को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। हालांकि ये सब मैथमेटिक्स में इतना अभी जान लो कि कैसे क्या हुआ है, बाकी हमारा टास्क क्या रहेगा कि जो भी क्वेश्चन आए उठा के सॉल्व कर दो, ठीक है। तो अभी जीरो के बारे में अभी तक तो अभी नहीं देखा इसमें क्या लिखा है। चलो, तो ये समझ में आ गया। शून्यता मीन्स क्या होता है, अपनी बॉडी सॉरी अपनी माइंड को क्या करो, बिल्कुल खाली कर दो, एंड परफेक्ट क्या आ जाए, स्टिलनेस। शून्यता मीन्स टू अचीव क्या लिखा था, टू अचीव द परफेक्ट स्टिलनेस। क्लियर हुआ यहां तक, क्या हुआ, बैग गिरा। चलो, अच्छा, बिकॉज इंडियन थिंकर्स रिवर्ड दिस स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस एंड दे possess the conceptual framework necessary to welcome nothingness,
as a concept of philosophy. This concept of zeroness then found its way into many fields such as architecture, literature, linguistics, and eventually made its way into mathematics in the work of Aryabhatta, and finally the Brahmagupta. So thus the philosophical concept of emptiness crystallize into the mathematical zero. तो अब समझ जाना भैया कि ये जो शून्य वर्ड आया है ये कहां से आया है, शून्यता से। और शून्यता जो वर्ड है वो एक कैसा वर्ड है, फिलॉसफी से निकला वर्ड है। फिलॉसफी ये कहती है कि जब भी आप क्या करते हो योगा या मेडिटेशन, तो उसमें हम अपने माइंड को कैसा रखना चाहते हैं, स्टिल, एम्प्टी फ्रॉम अदर थॉट्स। क्लियर हो गई बात ये, देन यू कैन फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। तो अगर बोलते हैं ना कि योगा और मेडिटेशन करने से आपका क्या बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन पावर ज्यादा बढ़ जाती है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि तुम किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं रहोगे, फिर आप एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचोगे, एक किसी चीज पे फोकस करोगे। तो अभी आप अपने माइंड को कैसा रखना चाहते हो, स्टिल करना चाहते हो, एम्प्टी करना चाहते हो, यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग। अभी मन कैसा होता है, चंचल होता है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। जितना ज्यादा चंचल मन होगा उतना ही ज्यादा आप डिस्टर्ब रहोगे, फ्लक्चुएट करते रहोगे। ठीक है, मन को शांत करोगे, मतलब फिलोसफिकली आप क्या करना अचीव करना चाहते थे, शून्यता। और शून्यता वर्ड से ही फिर वो वर्ड आ गया है क्या, जीरो। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन आए थे, Aryabhatta, and this philosophical concept of emptiness crystallized into the mathematical zero, and the work is done by Aryabhatta, है ना। And finally the क्या नाम है, ब्रह्मगुप्त। इन लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो लेके आए। चलो कुछ समझ में आया, जीरो का कॉन्सेप्ट दो तीन पैराग्राफ पढ़ने से इतना तो समझ में आया कि जीरो का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, फिलॉसफी से निकला है। और वो वर्ड क्या था, शून्यता। शून्यता मतलब होता है क्या, जीरोनेस, एम्प्टीनेस। और ये वर्ड शून्यता अचीव करना है तो आपको योगा और मेडिटेशन करना पड़ेगा, और इन्हीं चीजों से निकाल के लाए हैं कौन लोग, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जीरो को निकाल के लेके आए। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो जीरो वर्ड हमारा कहां से आया है, शून्यता से। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मगुप्त रूल। क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मगुप्त रूल्स। चलो, इन द हिंदू नंबर सिस्टम, in the Hindu number system that we use today, the physical transition from the blank space to a symbol can be seen in the क्या ये बख्शाली मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, तो एक है क्या चीज है, बख्शाली मनुस्क्रिप्ट। इधर से, अच्छा, जो उस जगह पे ब्लैंक छोड़ रहे थे, एम्प्टीनेस की जगह क्या है, मतलब जब आपके पास 5 एप्पल है और पांचों आपने खत्म कर दिए, तो अब आपके पास क्या बचा, नंबर में काउंट करो। तो हम लोग पहले क्या कर लेते थे, ब्लैंक छोड़ देते थे उस जगह। ठीक है, अब इस ब्लैंक की जगह एक नंबर लाया गया है। क्या लाया गया है, नंबर। ब्लैंक की जगह क्या आया होगा, ऑब्वियसली जीरो आया। ठीक है, तो ये ब्लैंक की जगह सिंबल जो यूज किया गया है, दैट इज सीन इन द बख्शाली मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, तो नथिंग, जो खाली जगह छोड़ रखी थी, ब्लैंक जो छोड़ रखा था, उस ब्लैंक की जगह एक सिंबल लेके जो आए हैं, ये सिंबल कहां इंट्रोड्यूस हुआ है, सबसे पहले बख्शाली मनुस्क्रिप्ट में। ठीक है, डेटेड इन अर्ली सेंचुरी सी, एंड इफ इट फीचर्स अ बोल्ड डॉट, बिंदु यूज टू रिप्रेजेंट जीरो। अच्छा, बोल्ड डॉट, अच्छा, ये सिंबल जीरो इस तरीके का नहीं था, क्या था, बोल्ड डॉट। क्लियर है, ये सिंबल है बोल्ड डॉट। डॉट जानते हो कैसा होता है, ऐसे सर्कुलर डॉट। ठीक है, तो दिस वाज द सिंबल टू रिप्रेजेंट द बिंदु। इसका मतलब क्या है कि बिंदु से रिप्रेजेंट किया गया था किसको, जीरो को।
ठीक है। However, the symbol is just a mark on a page until it has rules. The transformation of zero into fully operational number occurred in the work of Brahmagupta, and in his seminal work, the ब्रह्मपुत्र सिद्धांत। क्या है, लिखो क्या है, ब्रह्म 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 इसके बाद है स्फुता 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 सिद्धांत सिद्धांत ब्रह्म स्फुता सिद्धांत। इसमें 628 बी सॉरी सीई he explicitly defined zero as a result of subtracting a number from itself। इस सिद्धांत जो भी है कोई स्क्रिप्ट है उसमें लिखा गया था कि अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से घटा दें तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, जीरो। क्या मिलेगा, जीरो। तो नंबर जीरो है क्या, नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। तो जीरो का मतलब इन्होंने क्या लिखा था अपनी उस वर्क में, जो भी सिद्धांत है उसमें लिखा था दैट जीरो इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। तो a माइनस a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो। ब्रह्मगुप्ता देन लेड डाउन द फंडामेंटल लॉज ऑफ अर्थमेटिक शून्य। अब आपको रूल्स लिखने हैं भैया, ब्रह्मगुप्ता रूल। ये समझ में आया, बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे पहले इस बिंदु को यूज किया गया था, ठीक है। और ब्रह्मस्फुता सिद्धांत में उन्होंने कैसे बताया कि जीरो क्या होता है, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर जो मिलेगा आपको वो क्या होगा, जीरो। तो जीरो इज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है। अब कुछ रूल हैं ब्रह्मगुप्त रूल, वो लिख लो। ब्रह्मगुप्त रूल, सबसे पहला ब्रह्मगुप्त रूल, व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर द नंबर remain unchanged। कैसा रहेगा नंबर, अनचेंज्ड। क्या हुआ यार, एसी ठंडा नहीं कर रही क्या, हाँ? चलो, तो इस पहला रूल क्या कहता है कि किसी नंबर में अगर जीरो को ऐड करोगे तो नंबर एज इट इज रहेगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है। देखो, मैं पढ़ाने को सीधा सीधा एक्सरसाइज करा के खत्म करा के निकल सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि भैया जब तुम्हारा लिख के आए कि ब्रह्मगुप्त रूल क्या था, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक चप्पा चप्पा पता होना चाहिए, ठीक है, एक एक चीज की ब्रह्मगुप्त रूल क्या थे। तो पहला रूल क्या था कि अगर किसी नंबर में जीरो को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा, वो नंबर ही रहेगा, नंबर इटसेल्फ, इट विल नॉट चेंज, द नंबर विल नॉट चेंज। 1 + 0 क्या रहेगा, 1। 10 + 0 क्या रहेगा, 10, ठीक है। 9 + 0 9, ठीक है। अच्छा, दूसरा, व्हेन जीरो इज subtracted from a number the number remains unchanged। नंबर कैसा रहेगा, अनचेंज्ड। अगर मैंने जीरो को सब्ट्रैक्ट किया किसी नंबर से तो भी नंबर अनचेंज्ड रहेगा। बोलो ये चीज ठीक है।
और तीसरा रूल क्या था, when any number is multiplied by 0, तो क्या होगा बताओ, द रिजल्ट इज 0, दैट इज a मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0. a multiplied with 0 multiplied by 0 is equal to 0. So these are the 3 rules of Brahmagupta. ठीक है, अब तो नेचुरल नंबर हो गए, इसके बाद नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स कहां से हो गए थे, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी. अब 0 को और इंक्लूड कर दिया तो क्या बन जाते हैं, होल नंबर. क्या बन जाते हैं, होल नंबर. ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट आया है किसका, इंटीजर्स का. किसका आया है, इंटीजर्स. एक्सपेंडिंग द, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिंग द होराइजन. एक्सपेंडिंग द होराइजन. अब देखो नंबर लाइन में 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अगर हम इनका ही इस साइड चलें तो नंबर नेगेटिव लिखने हैं. क्या लिखने हैं, -3 -4 -5 -6. तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका एक्सपेंशन है. इधर साइड जो है वो कैसे नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है. कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स. क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स. क्लियर है ये बात. और इनको हम लोग फॉर्च्यून्स भी कहेंगे. क्या कहेंगे, फॉर्च्यून्स, या फिर धन. क्या बोलेंगे, धन. ठीक है, और यहां पर ये क्या है, 0. 0 मतलब शून्य. ठीक है, शून्य. और इस साइड क्या है, ये क्या है, डेट. ठीक है, डेट मींस ऋण. ऋण, ऋण को ऋणा, ऋणा लिख रहा है वो, ऋणा, ऋण, ऋण. लेकिन यहां पे वो भैया कुछ ऐसे बिंदी बिंदी और लग रखी है. ठीक है, ऋण. ऋण जानते हो क्या होता है, ऋण मींस होता है आप जब कर्ज लेते हो किसी से, है ना, तो ऋण, डेट. और ये हो गए निगेटिव, निगेटिव इंटीजर्स. इस साइड नेगेटिव इंटीजर्स. तो नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑब्टेन्ड बाय डेट और ऋण. ठीक है, ऋण और धन. फॉर्च्यून. अगर ध्यान से सुनो, आपके पास अभी कुछ नहीं है. ठीक है, कुछ नहीं है बिल्कुल, तो आप क्या है, अभी शून्य पर है. ठीक है, फिर मैं आपको फिर मैं क्या करता हूं, कुछ आपको सिक्के देना स्टार्ट करता हूं. ठीक है, एक एक के सिक्के तुम्हारे ऊपर ऐसे पोटली में तुम्हारे डालता जा रहा हूं. समझ में आ रही बात ये. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपको क्या, आपका क्या बढ़ रहा है, फॉर्च्यून बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ रहे हैं. तो आप किधर जा रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर्स की साइड जा रहे हो, और एक एक सिक्का ही जा रहा है. ये समझ में आ रही बात ये. तो पहले के लोगों ने यही चीज समझे कि अगर धन मतलब एड ऑन हो रहा है तो फॉर्च्यून बढ़ रहा है आपका, और फिर एक एक बढ़ता जा रहा है, तो ये पॉजिटिव में चल रहे हो आप. ठीक है, अब क्या करूं, आपकी पोटली में से निकालना स्टार्ट कर दूं. ठीक है, निकालता चला जाऊं, निकालता चला जाऊं, तो फिर शून्य पे आ जाओगे. क्लियर है बात. और जब मैं निकाल रहा हूं आपसे कोई चीज ले रहा हूं, तो फिर मैं कैसा हो जाऊंगा, मेरे ऊपर क्या आ जाएगा, डेट. मेरे ऊपर क्या आ जाएगा, मैंने अगर आपसे कोई चीजें ली हैं तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अगर लिए तो मैं क्या ले रहा हूं, कर्ज ले रहा हूं ना आपसे. तो फिर मैं किधर जा रहा हूं, नेगेटिव की साइड जा रहा हूं. किधर जा रहा हूं, नेगेटिव की साइड. तो ऋण. अच्छा एक बात याद रखना, ये ऋण जो होता है, ऋण, ये समझ में आ गया. ऋण मतलब समझते हो ना, हाँ, संस्कृत वर्ड है ये. ऋण मीन्स क्या होता है, बताओ, व्हेन यू, उधारी टाइप का. हाँ, उधारी वर्ड सही है. तो आप पे क्या चढ़ जाएगा, डेट.
ऋण। क्लियर है बात? अच्छा, ऋण लिखने का, अच्छा ऋषि तुम लोग कैसे लिखते हो? ऐसे? हाँ, ऐसे लिखते हो? करेक्ट वे ये नहीं है, करेक्ट वे ये है, ऐसे करो, ये लाइन सीधी मारी जाती है, इसके बाद ये किया जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, तो वहां पे ऋषि अलग। ठीक है, चलो जो भी है। खैर, इंटीजर समझ में आए? जीरो से इधर पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर पे नेगेटिव इंटीजर्स। फालतू में हमारे साथ क्या हो रहा है, थोड़ा सा खिलवाड़ हो गया। ठीक है, चलो, खैर पुरानी चीजें भी जाननी जरूरी थी, ऐसा एनसीईआरटी सोचती है। ठीक है, अच्छा, ब्रह्मगुप्त डिड नॉट स्टॉप एट जीरो। ब्रह्मगुप्त जीरो पे स्टॉप नहीं हुआ कि जीरो का बारे में बता दिया हो गया बस चलो, नहीं। ही रियलाइज दैट इफ सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर इटसेल्फ कैन रिजल्ट इन जीरो, then what happen if we subtract a larger number from a smaller number? तो ब्रह्मगुप्त ने क्या सोचा कि अगर मैं 5 से 5 घटा रहा हूं तो मुझे जीरो मिल रहा है, लेकिन अगर मैं 5 से कुछ लार्जर नंबर घटाऊंगा तो क्या होगा? ठीक है, ठीक है, जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल लिया, 3 में से अगर मैंने 5 घटाया तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? -2। क्या मिलेगा? -2। So, to answer this, Brahmagupta grounded his mathematics in the reality of commerce and life. तो ब्रह्मगुप्त ने क्या किया? कॉमर्स को और अपनी जिंदगी से इसको रिलेट करके देखा कि -2 का मतलब क्या है ना, या -1 का मतलब क्या है। तो अब लोगों को समझाओ कि तुम्हारे पास -2 एप्पल है तो इसका मतलब क्या है? -2 एप्पल का मतलब क्या हुआ, है ना? तो कॉमर्स से इसको रिलेट करके बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -2। -2 मींस दैट पर्सन इज इन द डेट। ठीक है, और प्लस का अगर है तो उसका मतलब उसके पास फॉर्च्यून है। तो इसको कॉमर्स से रिलेट करके बताया कि अगर फॉर्च्यून है तो प्लस साइड में है वो, और अगर उसके पास डेट है तो क्या हो गया? माइनस में है। क्लियर हुआ यहां तक? चलो, तो ही रिकॉग्नाइजेस द टू स्टेट्स। इंसान के पास दो स्टेट होंगी, या तो उसके पास फॉर्च्यून होगा, पॉजिटिव नंबर, वेल्थ। पॉजिटिव नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? वेल्थ और किससे? वेल्थ और वी कैन से एसेट्स। ठीक है, और ऋण, या फिर हम बोलें कि डेट जो है, ठीक है, अगर वो कर्जे में है, अगर वो उधारी में चल रहा है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया? ऋण और डेट। ठीक है, तो वो नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाएंगे। बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट by moving to left of zero the numbers line, the Brahmagupta formally introduced the negative numbers to the world. तो ब्रह्मगुप्त ने जीरो से इधर की साइड जब आप चले, लेफ्ट की तरफ चलोगे तो आपको कुछ नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, एंड दीज नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। और जब आप इधर साइड चलोगे, राइट साइड में चलोगे, तो फिर आपको क्या मिलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। और ये सब किसने निकाली है? इंटीजर्स के बारे में किसने बोला है? ब्रह्मगुप्त। ठीक है, अच्छा, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटरपार्ट्स एंड जीरो क्रिएट अ सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय द सिंबल z। तो इंटीजर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? z। अच्छा, इसमें ऐसे रखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे कट करके दिखाता हूं, z। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये वर्ड जो जी आया है वो जर्मन वर्ड से आया है। कहां से आया है? जर्मन वर्ड से आया है, और उसका नाम होता है ज़ेलन। क्या होता है? ज़ेलन मींस नंबर्स। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका नंबर, इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होती है इसका? मीनिंग क्या है इसका? नंबर। ठीक है, तो ये जो सर इंटीजर्स के लिए सर जी वर्ड क्यों यूज किया गया वो समझ में आया? ज़ेलन क्या है? ज़ेलन, ज़ेलन वर्ड से आया है, और ज़ेलन का जर्मनी में मीनिंग क्या होता है? नंबर्स। नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलो, अब आता है अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स। यार इतनी सरल सरल चीजें, यही सब तो बहुत बचपन में सीख ली थी।
है ना, ये सेवेंथ एट्थ में भी था, पहले सिक्स्थ में था। अब जो बच्चे सिक्स्थ में पहले से सीख चुके हैं फिर से उनके लिए ये सिरदर्दी बन गया। चलो खैर, लिखो द अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स। ऐसे बताया गया है जैसे बिल्कुल बुद्धू हैं 9th क्लास के बच्चे। फॉर्च्यून, अ फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून इज अ फॉर्च्यून। तो ब्रह्मगुप्त gave explicit rule for adding and multiplying these integers, which we will study, which we still use exactly as he wrote over 1300 years ago। 1300 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने जो रूल दे दिए वो आज भी हम लोग वैसे के वैसे यूज कर रहे हैं। अब रूल क्या बोला कि अ फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून इज अ फॉर्च्यून। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, फॉर्च्यून है, उसमें प्लस किया जाए फॉर्च्यून, बोलो फॉर्च्यून का मतलब प्लस वाला साइड ही नंबर ऐड किया जाए, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, फॉर्च्यून ही होगा। तो फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून गिव्स यू फॉर्च्यून। आई बात समझ में, हाँ या ना, इंटीजर समझ में आया। चलो दूसरी चीज, अ डेट प्लस अ डेट इज अ डेट। अगर आप पहले से कर्जे में हो और कर्जा ले लिया तो कर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात ये? तो इसका मतलब क्या है, इफ यू आर इन अ डेट तो मतलब -5 प्लस थोड़ा और कर्जा ले लिया, प्लस अ डेट गिव्स यू अ डेट। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है ये कब बोला था, मैं नहीं बोल रहा, किसने बोला, शिवेंद्र, किसने बोला, किसने बोला, किसने बोला, डेप्थ ने। अरे यार 1300 साल पहले ये सब कौन लिख रहा है, ब्रह्मगुप्त। जीरो के बारे में बताने के बाद रुके नहीं वो, और आगे इंटीजर्स को बताया उन्होंने, ठीक है, और किस फॉर्म में बताया, फॉर्च्यून, धन और ऋण के बारे में, ऋण के कॉन्सेप्ट को लेके बताया। तो डेट प्लस अ डेट गिव्स यू अ डेट। डेप्थ नहीं है भैया, ये बी साइलेंट है भैया, इसको बोलना ही मत, इसको मुंह में जुबान में बिल्कुल मत लाना। क्या पढ़ोगे, डेट, क्या पढ़ोगे, डेट, और इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर्च्यून। आई बात समझ में, फॉर्च्यून, वेल्थ। अच्छा ये तो चलो समझ में आ गया होगा आपको, है? अगर फॉर्च्यून में फॉर्च्यून ऐड करोगे तो फॉर्च्यून बढ़ेगा, डेट में डेट और ऐड करोगे तो डेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो -5 माइनस प्लस -4 क्या मिलेगा, -9। अच्छा अब देखो, अ फॉर्च्यून -0 इज अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून, एंड कॉमा अ डेट -0 इज अ डेट। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो कि अगर आपके पास फॉर्च्यून है और उसमें माइनस कर रहे हो क्या, 0, मतलब फॉर्च्यून में कुछ भी नहीं आपने निकाला, तो आप फॉर्च्यून में ही रहोगे। बोलो आई बात समझ में? वेल्थ आपका 7 रुपीज था, 1 भी रुपया नहीं लिया गया तुमसे, तो तुम कैसे रहोगे, 7 रहोगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगली लाइन का मतलब क्या था, अ डेट, मान लो आपके पास -6, तो आप डेट में हो और उसमें माइनस किया गया क्या, 0, तो भी क्या रहेगा, -6। तो डेट -0 इज अ डेट, फिल इन द ब्लैंक्स करके भी आ सकता है। आई बात समझ में, डेट -0 क्या होगा, फॉर्च्यून स्लैश डेट, तो आपको क्या लिखना है वहां पे, डेट। अच्छा फोर्थ, चलो यहां तक भी समझ में आता है ना, फॉर्च्यून और डेट का, ठीक है।
अब फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ अ डेट एंड अ फॉर्च्यून इज अ डेट। क्या है इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ डेट मतलब मान लो आप क्या थे, क्या हुआ, कर्जे में थे, -3, मुझसे 3 रुपए ले रखे थे आपने, और इसका प्रोडक्ट करा दो किसके साथ, फॉर्च्यून के साथ। किसके साथ, फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब +4, ठीक है। तो क्या मिलेगा, -12, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डेट एंड अ फॉर्च्यून क्या मिलेगा आपको, डेट, ठीक है। अब वो कैसे, अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो। तुमने तीन 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 रुपए मुझसे लिए हैं, और वो भी कितनी बार लिए हैं, 4 बार लिए हैं। आई बात समझ में। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, -3 इंटू 4 बार, पॉजिटिव में हो गया ना ये, क्लियर हो गई बात ये। तो क्या मिलेगा आपको, -12। आई बात समझ में। तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, तो इससे हमें एक वर्ड निकल के आया कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रिपीटेड, क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है। आई बात समझ में कि मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली है क्या, रिपीटेड एडिशन। कि -3 -3 -3 -3 कितनी बार कर रहे हो, ये 4 बार कर रहे हो, टाइम्स कितना हो गया, 4। तो ऋण जो आपने लिया, मतलब डेट आपने लिया 4 बार लिया, तो फिर आप और निगेटिव में चले जाओगे ना। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब है कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 डेट्स। अब यहां पर तुम बोलोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेट्स इज अ फॉर्च्यून, इज अ फॉर्च्यून। समझे, इसका मतलब समझे, 2 डेट का प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, फॉर्च्यून। अब ये थोड़ी लाइफ में अटपटी सी बात हो गई, वो तो कोई समझा सकता है कि -3 प्रोडक्ट करो इसको -4 के साथ। हाँ, तो -4 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -4 गिव्स यू द 12। तो डेट मल्टीप्लाइड बाई डेट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, फॉर्च्यून, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, प्लस मिलेगा। बोलो, आई बात समझ में, नहीं आई, ऊपर से कही ना ये वाली बात। हाँ तो समझाओ, कैसे समझाओ। हाँ हाँ, 10 रुपए वापस दे दिए। हाँ, प्लस का कितना आएगा, तुमने मुझे 5 रुपए दिए, तो मैं हो गया -5। तो जब तुमने दिया था तब तुम कितना हो गए थे, तुम पॉजिटिव में थे। अरे तो फिर ये बताओ, मैं रिस्पेक्ट कौन किसका कैलकुलेट करूंगा, अपने रिस्पेक्ट में तो सारी कैलकुलेशन करूं, तुम्हारे रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करूं, हैं? दोनों के रिस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। चलो ये बात करते हैं, चलो ये हो गया रवि, चलो इस पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा। और एक तरफ है हर्ष, ठीक है। अब चलो इस चीज को हमें, यही है आज की एक्टिविटी, ठीक है ना। फिर तो एक्सरसाइज आ जाएगी, थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो वही है, अगली अगली वही लाइन भी लिखी है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में, यही अब यही इसी पे तो बहस हो रही थी।
क्या है? Why does a negative times a negative equals to positive? Think of it in terms of action and debt. If a negative number represent a debt, then multiplying by a negative number represent the removal of the debt. समझ में आ रही बात? ये नेगेटिव ऑफ -3 आप डेट में गए थे, एंड ये जो चीज माइनस लिखी है इट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ डेट. क्या है? रिमूवल ऑफ डेट. आई बात समझ में? नहीं आई? नहीं, रिमूवल ऑफ डेट का मतलब है कि आपने उसको वापस किया है. आई बात समझ में? क्लियर है बात? नहीं आई बात समझ में? तो एक तो डेट है ये, लेकिन ये जो माइनस किया है, मल्टीप्लाई किया -4, ये -4 ये डेट लिखा जरूर है यहां पर, बट ये एक्चुअली है क्या? रिमूवल ऑफ डेट. क्या है? रिमूवल ऑफ डेट. तो जब आप रिमूव करोगे अपना डेट तो क्या बनेगा? ये फॉर्च्यून बनेगा. आई बात समझ में? या अभी भी नहीं आई? चलो तो थिंक एंड रिफ्लेक्ट खोलो जरा, पढ़ो फिर से उस लाइन को पढ़ो. थिंक एंड रिफ्लेक्ट पढ़ो. क्या लिखा है? इफ अ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट द डेट, then multiplying by a negative number represents the removal of debt. तो ये जो -4 लिखा है that is actually removal of debt. डेट को रिमूव किया जा रहा है. क्लियर हो गई बात? ये नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? यहां पर जो ये माइनस डेट था वो रिमूव हो रहा है आपका. तो कितना बनेगा? अगर डेट रिमूव होता है तो क्या बनेगा? धीरे धीरे फॉर्च्यून. क्या बनेगा? फॉर्च्यून. अच्छा, इफ, अब इसको हिंट देखो, नीचे हिंट दे रखी है. क्या लिखा है? इफ समवन टेक अवे -4 ऑफ योर डेट्स दैट आर ईच वर्थ ₹3, दैट इज -3. ठीक है? यू आर इफेक्टिवली ₹12 रिचर, देयरफॉर -3 इंटू -4 इज इक्वल टू क्या हो गया? +12. आई बात समझ में? देखो, तुम अभी -3 में थे, तुम्हारे पास डेट था कितने रुपीस का? -3. तुम पे डेट था मतलब कर्ज था कितने रुपए का? माइनस. अब किसी ने तुमको क्या किया है? तुम्हारे कर्ज को खत्म कर रहा है. खत्म कर रहा है, कोई और चुका रहा है. ठीक है? क्लियर हो गई बात ये? सो अब उसमें लिखा है समवन टेक अवे माइनस. टेक अवे मतलब क्या हुआ? तुमसे निकाल रहा है, तुम्हारा हटा रहा है उसको. तो टेक अवे 4 ऑफ योर डेट्स. कितने? 4 डेट तुम्हारे हटा दिए. इतना मतलब समझे? तो तुम कितना टाइम्स रिचर हो जाओगे? कितना रुपया? मान लो तुम पे ये 3 रुपए का उधार था, अब उसने तुम्हारा उधार जो था वो 4 बार क्या किया है? 4 बार चुकाया है. एक बार जब पहली बार जब तू चुकाएगा, ठीक है, तो -3. फिर जब चुकाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? 0 पे पहुंचोगे तुम. ठीक है? फिर और एक बार चुकाएगा तो क्या हो गया? -3 एक बार और हट गया. फिर एक बार और -3 हट गया तुमसे. फिर एक बार और -3 हट गया तुमसे. तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो गया तुम रिचर? कितना हो गया? 12. हाउ मेनी मनी यू हैव? 12. क्लियर हो गई बात ये? या अभी भी बात समझ में नहीं आई? बोलो. सपोज करो, अब ऐसे देखो, ये है रवि, ये है हर्ष. मेरे पास -3 रुपीज, मतलब मैं हर्ष से -3 रुपए लेके बैठा था. कितने रुपए लेके बैठा था? तो अब मेरा कर्ज कोई निकालने आया, हटाने आया, तो उसने क्या किया? -3 पहले हटा दिया, एक बार हटा दिया. एक बार हटाने का मतलब उसने मेरे को ये किया हो गया, दिया होगा, मेरी तरफ से दे रहा है वो. एक बार और दे रहा है. ठीक है? एक बार और दे रहा है पैसा, एक बार और दे रहा है.
ठीक है, उसने मेरे को दिया, हर्ष का लिया था, लेकिन मेरा कोई रिमूव कर रहा है डेट, तो -3 जो है वो 4 बार मेरा हटाया गया है। तो अब मेरे पास टोटल रुपया कितना आ चुका है बताओ? तो मैं 12 टाइम्स रिचर हो गया ना, सॉरी 4 टाइम्स ऑफ -3, -4 इंटू -3 क्या बना? मेरे पास 12 रुपया एक्स्ट्रा आ गए ना। क्लियर हो गई बात? और मेरा कर्जा चुकाया जा रहा है। तो इस वर्ड का मतलब समझ गए? अगर -3 डेट है तो दूसरा नेगेटिव क्या हो गया? रिमूवल ऑफ डेट। और जब उस डेट को रिमूव किया जाएगा तो आप किधर की तरफ बढ़ोगे? फॉर्च्यून की तरफ बढ़ोगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? बट ये कॉमर्शियल लाइन में बोला जा रहा था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे याद रखना, ध्यान सुनो, प्लस इंटू माइनस नेगेटिव होगा, प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, दोनों पॉजिटिव प्रोडक्ट तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव। क्लियर है ये बात? समझ में आया? अगर इस टाइप से कंफ्यूजन हो रहा है तो भैया ये जरूर याद रखना। अब आ जाइए एक्सरसाइज 3.2। सबके पास बुक है? अगर सबके पास बुक नहीं है तो मैंने एनसीईआरटी की आपको पूरी वर्कशीट दे दी है, चेक करो किस किस को नहीं मिली। इसमें एक्सरसाइज 3.2 लिख रखा है, देखो जरा, क्या सेम क्वेश्चन है? चेक कर लो, क्या सभी को सेम क्वेश्चन मिले? 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। टेम्परेचर क्या है? पहला क्वेश्चन देखो, द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। दोपहर को टेम्परेचर कितना मेजर किया गया? 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? 4 डिग्री सेल्सियस था नून पे और ड्रॉप हो गया टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ? -15 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ जरा टेम्परेचर मिडनाइट में क्या होगा? -11 डिग्री सेल्सियस। बोलो ये किस किस को क्वेश्चन समझ नहीं आया एक्सरसाइज 3.2 का? आ गया समझ में? तो 0 डिग्री सेल्सियस से और ड्रॉप हुआ है मतलब टेम्परेचर फॉल किया होगा। फॉल करने का मतलब क्या है? माइनस। क्लियर हो गई बात? ये बोरिंग सा तो मुझे भी लग रहा है, पढ़ाया जाए कुछ और हाई लेवल का पढ़ाया जाए, क्योंकि 9th में कम से कम तो, हाँ अगर ऐसी कुछ बात आती ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव टाइप की चीजें, तब तो कुछ बात थी। ये तो और पीछे जाने वाली बात हो गई, क्योंकि टीचर कंपैरिजन करके देख सकता है ना? थर्ड क्वेश्चन है अरे यार मैं सोच रहा था एनसीईआरटी थोड़ी और बढ़ के आनी चाहिए थी। मुझे पढ़ाने में भी बोरिंग लग रही है, तुम्हें पढ़ने में भी बोरिंग लगेगी। हाँ तो एडवांस पढ़ाना चालू कर दूंगा मैं, ठीक है? हाँ धीरे धीरे खत्म करते हैं, कितने 4-5 चैप्टर जो भी हैं 6-7 खत्म कर देते हैं। स्पाइस ट्रेडर, एक देखो मसालों का व्यापारी है, टेक्स अ लोन। लोन क्या होता है? डेट ऑफ, डेट लिया कितने रुपीस का? बोलो 850 रुपए का। क्या लिया उसने? कर्ज लिया भैया, लोन लिया। द नेक्स्ट डे ही मेक्स द प्रॉफिट और फॉर्च्यून। अगर उसने डेट मतलब लोन लिया है, लोन लिया तो डेट में चला गया, और फिर उसने बना लिया प्रॉफिट। प्रॉफिट बनाने का मतलब फिर उसने क्या गेन कर लिया? फॉर्च्यून। कितने रुपए का प्रॉफिट किया? 1200 रुपए का। द फॉलोइंग वीक he incurs a loss of rupees 450. Write the sequence of an equation using integers and calculate his financial standing, final financial standing. Write this
sequence as an equation using, okay, तो -850 क्या हुआ, -850 लोन लेगा तो क्या लिखा जाएगा, माइनस का 850, और जब उसने प्रॉफिट बनाया तो क्या लिखा जाएगा, प्लस का 1200, क्या लिखा जाएगा 1200. राइट दिस, अच्छा, द फॉलोइंग वीक ही इनक्योर अ लॉस ऑफ रुपीज, a loss of और अगले वीक क्या हो गया, उसको लॉस हो गया, लॉस ऑफ 450. तो ये सीक्वेंस बन गया, ये बन गया सीक्वेंस. उसने लोन लिया, दिस इज लोन, दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज लॉस. तो ये हो गया लोन, दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज लॉस. तो लॉस को मैंने नेगेटिव से लिखा, प्रॉफिट को मैंने पॉजिटिव से लिखूंगा, फॉर्च्यून है ऐड हो रहा होगा, और लोन को आपने नेगेटिव से लिखा. अब उसने बोला है कि बताओ इसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या होगी. तो अब क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो. पहले तो इसमें ये प्लस करो, कितना जाएगा ये बताओ, कितना जाएगा, 350 पॉजिटिव का आ गया, लेकिन फिर लॉस खा गया, लॉस हो गया, तो फिर कितना आएगा, फाइनल स्टैंडिंग कितनी होगी इसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग, माइनस का कितना आएगा, माइनस का 100, यही होगा. तो अभी कितना है, लोन चुकाने के लिए उसको क्या होगा, 100 रुपए देने पड़ेंगे. क्लियर हो गई बात ये, ठीक है. अभी तो ये फाइनल, ये हो जाएगी इसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, ठीक है. अगला क्वेश्चन नंबर 3, इतनी घटिया है यार, -12, अच्छा देखो भैया, -12 इंटू 5 करोगे, माइनस का 60, फटाफट करो, खत्म करो यार, ये है ना हलवा चीजें. -7 इंटू -8 क्या आएगा, प्लस का 50, प्लस का 56, ठीक है. 28 क्यों बोल रहे हो, 56. याद रखना, अगर दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव जाएगा. थर्ड, 0 माइनस -14 क्या आ जाएगा, प्लस का 14, क्या बनेगा, प्लस का 14. क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये माइनस इनटू माइनस प्लस बनेगा, ठीक है. क्लियर हो गई बात ये. अगला -20 डिवाइड बाई 4, ठीक है, क्या रहेगा, माइनस का 5, खत्म. एक्सप्लेन यूज, अच्छा अच्छा एक बात समझ लो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक्सप्लेन यूजिंग द रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर. बताओ इस चीज को समझाओ, बताओ ये प्लस का 15 कैसे हो रहा है. अब इसका मतलब समझो, मान लो कि तुम्हारे पास फॉर्च्यून कितना था, 10, और डेट कितना है, -5, लेकिन तुम्हारे फॉर्च्यून में से ये जो डेट था वो घटा दिया गया, हटा दिया गया. आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात ये. सपोज करो तुमने अभी, तुम्हारे पास 10 रुपए थे, ठीक है, और तुम्हारे पास 5 रुपए तुम कमा के लाए थे, और कमा के लेके आए थे, ठीक है. अब लेकिन तुम्हारे पास क्या था, एक डेट भी था जो तुम्हें चुकाना था किसी को. लेकिन अगर तुम्हारे इस तो ओवरऑल तुम्हारे पास कितना रुपया है अभी, 15 है ना, और तुम्हारा डेट खत्म कर दिया गया है. आई बात समझ में. तो ओवरऑल तुम्हें कितने रुपए बचेंगे, 15 रुपए बचेंगे कि नहीं बचेंगे. आई बात समझ में या नहीं आई. तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कितना था, दैट इज योर फॉर्च्यून, वेल्थ, ठीक है. अब तुम कमा के लेके कितने आए, 5,
कितना कमा के, ये तुमने अर्न किया है। क्या किया? अर्न। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस था। क्या था? बैंक बैलेंस पहले से था इतना खर्च। और तुमने किसी अपने दोस्त से उधार भी ले रखे थे 5 रुपए। क्लियर है बात? और इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 रुपए उधार है, मतलब ये तुम्हारा क्या है? डेट। ये क्या है? तुम्हारा डेट। तो अब 10 रुपए में से तुम्हारा डेट हटा दिया गया, मतलब तुम्हारे दोस्त ने बोला चल माफ किया, तो तुमने अपने फॉर्च्यून में माइनस कर रहे हो, क्या खत्म कर दिया? ये तुम्हारा फॉर्च्यून, तुम्हारा जो डेट था वो तुम्हारे दोस्त ने खत्म कर दिया। मतलब जो तुम कमा के लेके आए थे, जो तुम्हारा दोस्त को चला जाता, वो अब तुम्हारे पास ही रह गया। तो तुम्हारे पास रुपया कितना बन गया? 15। आई बात समझ में? तो रियल लाइफ सिचुएशन से समझ में आया? और अगर नहीं समझ में आया तो व्हाट यू कैन डू इज कि 10 ये है, प्लस इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू -5। बोलो, लिख सकते हैं? बोलो, आया ना? तो अभी क्या हुआ कि ये माइनस इंटू माइनस जो है वो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने अलग से लिख लिया। तो अब बताओ, ये -1 हटाया गया है तुम्हारा, रिमूव किया गया है डेट कितनी बार? 5 बार। तो रिमूवल ऑफ डेट इज व्हाट? +5। कितना आया? 15। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? हाँ या ना? चलो अच्छी बात है। इसके बाद हो गई एक्सरसाइज खत्म। चलो नेक्स्ट, फिलिंग द स्पेसेस, फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स। तो अगला टॉपिक डालो, लिखो फिलिंग द स्पेसेस, दैट इज फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर्स। ध्यान सुनो, फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर्स ये पढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है? अरे ये तो टॉपिक है भैया, फिलिंग द स्पेसेस। ठीक है? जो नंबर्स के बीच में फ्रैक्शंस, अरे वो ये तुम्हें आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन नए तरीके से कुछ समझाने की कोशिश की गई है। तो क्या है? एज सोसाइटी ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स, measuring becomes just as important as counting। तो जैसे जैसे सोसाइटी हमारी कॉम्प्लेक्स बड़ी हो रही होगी, ठीक है, तो मेजरिंग बिकम्स जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज काउंटिंग। जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं वैसे हम लोग मेजर भी करते हैं। अ फार्मर डिवाइड्स द फील्ड ऑफ व्हीट अमंग द 3 चिल्ड्रन। अगर मान लो कोई किसान है अपने खेती को 3 बेटों में बांटना चाहता है, तो डिवाइड कर रहा है, हाउ मच डज ईच गेट? 1/3। तो तुमने ये 1/3 ये क्या है? फ्रैक्शन। ठीक है? इफ a recipe calls for half a cup of ghee, क्या बोला है उसने? half a cup of ghee, how do you represent it mathematically? 1 कप का आधा, मतलब 1/2। तो ये जो डिवाइड वाला जो प्रॉब्लम्स है वो कौन सॉल्व करने वाला है? इनको हम लोग किन नंबर से सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शन से। आ गई बात समझ में? तो एक फार्मर है, वो अपने बेटों को 3 बेटे हैं, उनको इक्वली डिवाइड करना चाहता है, तो क्या एक के हिस्से में कितना जाएगा? आ गई बात समझ में? अब इसका मतलब समझो होता क्या है। और अगर आपने बोला है कि हाफ कप ऑफ घी, मतलब आधा कप। क्लियर हो गई बात? ये एक के कितने टुकड़े करने हैं? हमें 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है ना? तो फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? दीज आर नंबर्स that represents parts of a whole, are called fractions।
यू हैव अ कंप्लीट थिंग, क्लियर है, और उसके टुकड़े करे, पार्ट्स किए, तो फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पार्ट्स ऑफ द होल। अब जैसे ये पूरा एक होल फील्ड था, उसके कितने टुकड़े किए गए हैं? 3 टुकड़े किए गए, तो एक टुकड़ा कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 1/3, एक का तीसरा हिस्सा। आई बात समझ में? ये भी एक का तीसरा हिस्सा है। अगर मैं ये यहां से हटा देता तो अब ये बताओ, ये एक का तीसरा हिस्सा है, ठीक है, और ये बताओ क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा? 2/3 लिख रहे हो, 2/3, तो 2/3 कैसे आया? बोलो, एक के 3 हिस्से किए गए और उसका क्या किया गया? मल्टीप्लाई बाई 2। आई बात समझ में? तो 2/3, ठीक है। तो फ्रैक्शन समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ, होल का पार्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फ्रैक्शन। चलो जी, चलो एडिटिव इनवर्स आपने पढ़ा, बोलो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे अगर 3 है, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? क्या होगा? एडिटिव इनवर्स -3। 19 है, माइनस का 19 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स बोलो +19, ठीक है। तो इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन भी होगा। बोलो एडिटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन, जैसे कि -3/4 है, तो ये किसका एडिटिव इनवर्स है? एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4। क्लियर है ये बात? अच्छा, -19/7 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/7। आई बात समझ में? तो एडिटिव इनवर्स निकालना सीखे। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो, अगर ये ऐसे लिखा है -1/5, दिस इज सेम एज कि -5 और 1 लिख लो। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, आई बात समझ में? या तो -1 लिखो या फिर -5, 1/-5, इट इज द सेम थिंग। और हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? बोलो। अब दूसरी चीज आते हैं हमारे पास, कौन से हैं? रैशनल नंबर्स। टॉपिक डालो क्या? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल टू। तो ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकें, और p एंड q क्या होंगे यहां पे? इंटीजर्स, प्रोवाइडेड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये बात सबको समझ में आई? q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 हो गया तो किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात ये? तो डेफिनेशन लिख लो, अ रेशनल नंबर is defined as any number that can be expressed in a form of p upon q, where p and q are integers provided q is not equal to 0। अच्छा, ये बता सकते हो कि क्यों ये ऐसी कंडीशन लगाई गई? क्योंकि अगर कभी नंबर ऐसे हो गया
1/0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। दैट्स वाई ये कंडीशन लगाई गई है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। क्या है? ऑल रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, q is not equal to 0. For example 5 and -10 can be written as 5/1। देखो 5 को जितने भी नंबर्स हैं, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि जितने भी नंबर है सभी को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 5 है तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/1। -10 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे p by q के फॉर्म में आ गया। बोलो what this means is that rational numbers also include the natural numbers, whole number and integers। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने 0 और ऐड कर दिया तो अब ये बन गए होल नंबर, और इन होल नंबर्स में मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जा रहे हो तो पॉजिटिव साइड चलते जा रहे हो। अगर मैंने नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए तो अब ये सेट किसका बन जाएगा? इंटीजर्स का। और अगर इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सभी नंबर्स मिलके किसका हिस्सा है? रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। तो रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्लियर हो गई बात ये? लेकिन बाहर से उल्टा नहीं कह सकते हो कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो नेगेटिव वाले हैं वो तो होल नंबर नहीं है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये तो नहीं है क्योंकि 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या ये सही है? एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। आंसर इज फॉल्स। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? अंदर से बाहर की तरफ तो सही बोला जाएगा। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यस। बट एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, नो। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात ये? तो हम ये कह सकते हैं कि Q इंक्लूड्स, इस पहले पॉइंट से हमें ये पता चला Q इंक्लूड्स ऑल इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। आई बात समझ में? पहला नोट पॉइंट समझ में आ गया? ऑल रेशनल नंबर्स इंक्लूड, इंटीजर भी आ जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला ये -10, -10 क्या एक इंटीजर था? क्या इसको p by q के फॉर्म में लिख सकता हूं? यस, अपॉन 1 कर दिया तो ये रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, दूसरा नोट लिखो, रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म p by q। रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव a unique representation, do not have a unique representation। यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है सर, कैसे? -1/3। ठीक है जी, अच्छा अगर मैंने ऐसे लिख दिया -2/6 तो भी तो ये -1/3 है। बोलो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया -3/9 बोलो तो भी तो ये सेम ही है। ठीक है, या -10/30 ये भी सेम है, और -20266078 ये भी -1/3 है। तो देर इज नो यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये भी, ये सब के सब कैसे हैं? इक्वल।
तीसरा, तीसरा नोट देखो, तो एक वर्ड लिखो, कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम क्या होता है? अगर दो नंबर कोई P एंड Q आर कोप्राइम, क्या है? कोप्राइम, इंप्लाइज दैट P एंड Q ओनली हैव वन as their common factor, or we can say the HCF of P and Q is equal to क्या होगा? 1। आई बात समझ में? तो अगर HCF of P and Q is 1, then we can say that these numbers are co-prime। क्लियर है ये बात? तो जब हम किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, समझ में आ रही बात? ये जैसे ये 1 and 3, तो इनमें इस रेशनल नंबर में P एंड Q कैसे करने हैं? कोप्राइम करने हैं, अगर आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे कि अगर ये लिखा है 2/4, क्या लिखा है? 2/4, तो इसको तुम काटते हो, क्या मतलब करते हो? यहाँ पे 1/2 लिखते हो। अब ये जो आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए हो, इधर 1 और 2 कैसे हैं? दोनों कैसे नंबर हैं? कोप्राइम। कैसे हैं? कोप्राइम। और या फिर जैसे चलो एनसीईआरटी की गलती पकड़ में आ गई। एनसीईआरटी के पेज नंबर 48 पे गलती है, पेज नंबर 48 गलती है एनसीईआरटी की। क्या लिखा है? सो अ नंबर लाइन अमंग द इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/2, दैट इज फ्रैक्शन 1/2, 1/2, 2/4, 3/6 होना चाहिए, और वो 3/9 लिख रहा है, और 6/12 एंड 1013 डिवाइड बाई 2026, इन ये सभी के सभी इक्विवेलेंट टू कितना है? 1/2। तो यहां पे होना चाहिए था क्या? 3/6। उसने क्या लिखा है जो कि गलत है? एडिट कर लो, काट लो, है उसमें भी लिखा है, हैं? तो भैया एक काम करो, मेरे स्टूडेंट हो, अनुसंधान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हाँ रुपए मिलेंगे। तुम एक काम करो, हाँ हाँ, तो तुम एक काम करो, इनकी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, कहीं लिख रखी है इन्होंने, वेबसाइट पे जाके आप इनको ईमेल करो। ये देखो फोन नंबर डले हुए हैं, देखो ऑफिसेस के, ठीक है, ये देखो न्यू दिल्ली का डला हुआ है फोन नंबर, इसको कॉल करो और बोलना पेज नंबर 48 गणिता मंजरी में 3/9 को चेंज करो और वहां 3/6 कर दो। अब वो तुम देखो, रुपए मिल जाए अच्छी बात है। अब मैं क्यों करूंगा? मैं तो अपने चैनल पे बोल ही दे रहा हूं कि आप जाके उसको सही कीजिए। हाँ, कर लो अगर कर सकते हो, करो 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 करो। ठीक है, समझ में आया?
मैं क्या करूंगा, ये हम कर चुके हैं बहुत बार। हैं, तुम लोग करो, पार्टी करो। नहीं होगा तो, अब तो प्रिंट हो चुकी है। अरे नहीं, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बात करो। उठा रहा है क्या? लगा दो कॉल, लगा दो। आज आज एक तुम काम करना, चलो हम लोग, और तुम लोग खुद ही बनाओ, हम चैनल से वायरल करते हैं। हाँ तो यू दीज ऑल गाइज आर क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो ये पढ़ रहे थे गणिता मंजरी, मैं पढ़ा रहा हूँ ये गणिता मंजरी। अच्छा जी, ये है मेरे स्टूडेंट्स। मेरे स्टूडेंट बताएंगे आपको कि गलती कहाँ पे है। बताओ, सबके सब बताओ। पेज नंबर क्या है? 48। पेज नंबर 48 में कौन सी लाइन है जरा बताओ पढ़ के। थर्ड लाइन, इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू हाफ। कंप्लेन करो। हाँ, कंप्लेन कर रहे हैं। उठा फोन, उठा नहीं उठा तो उनको बोलो ये मिसप्रिंट हो रखा है। 3/9 की जगह क्या होना चाहिए? 3/6। क्यों? क्योंकि ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू कितने होंगे? 1/2। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो नई किताब छपी और उसकी गलती तुम लोग बताओ उनको, ठीक है ना। तो दिस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एनसीईआरटी गलत है, बट एनसीईआरटी की जो मिस्टेक्स हैं उनको जल्दी से रेक्टिफाई करवाओ, क्योंकि आगे वाली अपकमिंग ईयर्स में और भी लोग आने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तुम लोगों ने पकड़ लिए। तो हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और ये आप लोग बता देना। अब देखते हैं ये वाली वायरल करते हैं। हाँ? उठेगा ही नहीं, वो इतने बिजी हो गए लोग। चलो, किसका फोन है? मेल कर देना उनको, मेल कर दो। पहले रिंग जा रही थी क्या? नहीं, सारे मत करो फिर, वो पता ही है क्या होने वाला है उसके साथ। चलो, एज यू, टाइम हो गया ना। तो अब हम लोग कुछ लॉज बचे हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 पे जंप करेंगे, ठीक है। सर मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। ये आपकी एनसीईआरटी बुक जो है गणिता मंजरी 9th क्लास की, सर इसमें एक मिस्टेक है सर, पेज नंबर 48 में। हाँ सर, मिस्टेक सर, वो फ्रैक्शन गलत लिखा है सर, उसको 3/6 होना चाहिए, 3/9। पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 थर्ड लाइन है सर। ठीक है सर, ये पीडीएफ उसमें अपडेट हो जाएगी, बताओ। सर, ये पीडीएफ जो है चेंज उसमें अपडेट हो जाएगी बाद में। इसमें कितना टाइम लगेगा सर? अच्छा सर, तो फिर कब कॉल करें आपको? 2 दिन बाद? ठीक है सर, थैंक यू। एक मिनट, अब अच्छा आदित्य,